जामई। अब दो तीन शेर हजरत साबिर पाक की बारगाह में सुनना चाहते हैं, जरा मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, आप पर ख्वाजा का है फैजान साबिर कलियरी। से ताल्लुक रखने वाले मुक्तदर उलमाए कराम की कि आप पर ख्वाजा का है फैजान साबिर कलियरी, आप हैं गंजे शकर की जान साबिर कलियरी। मोहब्बत से, आप हैं गंजे शकर की जान साबिर कलियरी। अपनी झोली जिसने फैलाई तेरे दरबार में, अपनी झोली जिसने फैलाई तेरे दरबार में, उसको पल में कर दिया सुल्तान साबिर कलियरी, उसको पल में कर दिया सुल्तान साबिर कलियरी। नामे अक़दस आपका लेकर मैं जिस जानिब गया, नामे अक़दस आपका लेकर मैं जिस जानिब गया, देख कर भागा मुझे शैतान साबिर कलियरी, देख कर भागा मुझे शैतान साबिर कलियरी। पूरा मजमा ईमानदारी के साथ एक कथा का इस्तिकबाल कीजिए, फिर उसके बाद हजरत अल्लामा इर्तिजा कमाल साहब क़िबला मद्दसिल्लाहु नूरानी को आपके हवाले करूंगा। मोहब्बत के साथ खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, बुजुर्गों के मानने वालों का ये शहर है कि मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। अगर शेर में हक़ानियत हो तो मोहब्बत का इजहार कीजिएगा। मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है, जहाज उड़ते हैं, सड़कों पर चमकती कार चलती है, मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी, मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर। ये जिस दीवार पे बैठे हो वो दीवार चलती है, ये जिस दीवार पे बैठे हो वो दीवार चलती है। और एक कथा शबनम जबलपुरी ने क्या ही उम्दा कलाम, क्या ही उम्दा कथा कहा है, जब उनसे हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान में जब वो पढ़ रहे थे तो हुजूर शेखुल इस्लाम हुजूर मदनी मियां ने दुआओं से नवाजा था। ये बहुत ही मकबूल हुआ था। ये 4 मिसरे आपके हवाले कर रहा हूँ, अगर वाकई जिंदा दिली का सबूत पेश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि एक एक फर्ज इस शेर का जवाब देगा। जरा मोहब्बत के साथ कि शाहे दी की चौखट पे खाली हाथ जाना, शाहिदी की चौखट पे खाली हाथ जाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। एक ही मुसल्ले पे 2 इमाम है शबनम, पुष्प पर नवासा है बंदगी में नाना। एक ही मुसल्ले पे 2 इमाम है शबनम, पुष्प पर नवासा है बंदगी में नाना है। आइए बिला ताखीर आपके खूबसूरत समातों के हवाले उस अब्तरी शख्सियत की बारगाह में अरीजा पेश करने जा रहा हूँ, जो मजहबी और शरई उसूल व ज़वाबित का पाकीज़ा अनमोल गुलदान, उर्दू अदब का पाकीज़ा शहर, हजरत अल्लामा मौलाना इर्तिजा कमाल साहब क़िबला मुजफ्फरपुर। आइए पूरा मजमा इनका इस्तिकबाल कीजिए। जो हजरात जहाँ है वहीं से अपने हाथों को उठाइए, बिला ताखीर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा इर्तिजा कमाल मुजफ्फरपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीने में खारे मदीना ही चुभ होना चाहिए। ये खलिश जब जब रुलाए खूब रोना चाहिए। या खुदा जन्नत के एक एक महल सबको बांट दे, मुझको शहरे मुस्तफा का एक कोना चाहिए, मुझको शहरे मुस्तफा का एक कोना चाहिए। अब आपके खूबसूरत समातों के हवाले हजरत अल्लामा मौलाना इर्तिजा कमाल मुजफ्फरपुर सुनाएंगे अपनी तकरीर भरपूर। सुनकर बद अकीदा हो जाएगा मजबूर, सुनकर सुन्नी होंगे मसरूर। माइक पर हजरत अल्लामा इर्तिजा कमाल मुजफ्फरपुर।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ हबीब पाक साहिब लौलाक रहमत आलम फ़ख्र बनी आदम रिकाब उमम हज़रत अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। बावाज़ बुलंद सारे लोग मिल के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहाँ आपको तो दिल्ली में न रहना चाहिए। ये चाय वाला यहाँ घूम रहा है, अजीब हाल। बहुत खुशनसीब हैं आप कि आप तमामी हजरात ने बिलखुसूस आबादी नूर सरजमीने बथुआ बुजुर्ग के गुयूर मुसलमानों ने बारगाहे आताए रसूल सरकार गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। अजमेर मोहल्ला की सरजमीन से हजारों किलोमीटर दूर सरकार गरीब नवाज के दीवाने यहां बैठकर आज उन्हें याद कर रहे हैं। यकीन जाने मेरे ख्वाजा उन्हें भी नवाज रहे हैं जो उनकी बारगाह में आज अजमेर मोहल्ला पहुंचा है, और मेरे ख्वाजा हम गुनहगारों को भी नवाजेंगे जो उनकी याद में आज इस जलसे में पहुंचा है। शान निराली है ख्वाजा की, जात निराली है ख्वाजा की, मगर मैं थोड़ी देर आप तमामी हजरात के सामने बना रहूंगा। फकत आधे घंटे के लिए मैं आया हूं आपके पास, और आधे घंटे में कितना मिनट होता है यह आप अच्छे से जानते हैं। आधे घंटे में सिर्फ 30 मिनट होता है, 36 या 120 या 130 मिनट नहीं होता है। मैं बहुत थोड़ी देर के लिए आया हूं, बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए आया हूं। फकत 3 बात अर्ज करूंगा। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत की है कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे से सूरह फज्र की आयत नंबर 27, 28, 29 और 30 को मैंने पढ़ा है। अल्लाह पाक का फरमान है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इस वक्त दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जा रहे हैं। एक वो हैं जो बगैर कुछ किए जन्नत में जाने का दावा ठोक रहे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, और एक ऐसे लोग
टोली टोली बनाकर फिर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जन्नत में कौन जाएगा कौन जहन्नम में, ये मरने के बाद तय होगा, अभी बहस करने के बाद। मगर सच्चाई है कि जन्नती कौन होगा जहन्नमी कौन होगा, इसका फाइनल डिसीजन हिसाबो किताब के बाद मैदान महशर में होगा जरूर। मगर जिसके पास आमाल रहेंगे उसी के साथ न वहां अच्छा सुलूक होगा, जिसके पास ईमान की दौलत रहेगी वही वहां जन्नतियों की फहरिस्त में खड़ा हो पाएगा। जिसके पास यहां ईमान की मुकद्दस खुशबू होगी, जो ईमान वाला होगा, जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा, जो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने वाला होगा, वही कल जन्नत का उम्मीदवार हो सकता है। उसी पर रहमतो नूर की बरसात हो सकती है। मगर दुनिया भर इंसान गलत करता रहा, दुनिया में जिंदगी भर इंसान कुफ्र शिर्क में लगा रहा, जिंदगी भर इंसान बुराइयों में लगा रहा, यहां तक कि अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करता रहा। अब फिर वो उम्मीद रखता रहा कि मैं जन्नत में जाऊंगा। तो एकदम खुली हुई बात है कि गुस्ताखे रसूल के लिए जन्नत में कोई जगह नहीं है। गुस्ताखे रसूल के लिए जन्नत में कोई जगह नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं आप तमामी हजरात के सामने आया हूं, उस आयत पाक के तर्जमे को सुने और मेरी बातों को अपने दिल में जगह दे। आप इंशाअल्लाहुल अजीज यकीनन आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। जोरदार आवाज में एक मर्तबा पूरा मजमा यहां से वहां तक दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर एक मर्तबा बाआवाज़े बुलंद कहे या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। जहन को हाजिर करें आप। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह अदखुली फी इबादी वदखुली फी जन्नती। ऐ इत्मीनान वाली जान, वापस हो अपने रब की तरफ, यूं कि तू उससे राजी वो तुझसे राजी, कि मेरे खास बंदों में दाखिल हो और मेरी जन्नत में आ। लोग कह रहे हैं कि कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में, ये किसी को पता नहीं। मगर जो अल्लाह के खास बंदों में दाखिल हो जाता है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में बुला रहा है। ये कुरान पाक की आयत हमें बता रही है। मगर इत्मीनान वाली जान को बुलाया जा रहा है, बड़े सम्मान से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से उसे यहां से ले जाया जा रहा है और उसे चलने के लिए कहा जा रहा है। किधर? वापस होने के लिए कहा जा रहा है। ऐ इत्मीनान वाली जान, वापस चलो। मुफस्सिरीन इस आयत पाक की तफसीर में फरमाते हैं, ये जो नफ्से मुतमइन्ना है, ये नफ्स के 3 दर्जे हैं। एक दर्जे का नाम है नफ्से अम्मारा, दूसरे दर्जे का नाम है नफ्से लव्वामा और तीसरे दर्जे का नाम है नफ्से मुतमइन्ना। पहले दर्जे वाले को इत्मीनान से आने की बात न कही जा रही है, दूसरे दर्जे वाले को इत्मीनान से आने की बात न कही जा रही है, बल्कि ये खिताब जो है वो नफ्से मुतमइन्ना से है। कुल मिलाकर जिस इंसान के अंदर नफ्से मुतमइन्ना है, जिसके अंदर नफ्से मुतमइन्ना है, उसे गौर उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका ठिकाना जहन्नम होगा, उसका ठिकाना माज़अल्लाह उसका ठिकाना जन्नत होगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, ये नफ्से मुतमइन्ना वालों के लिए ये एहतमाम फरमाया है। मगर बहुत हैरत की बात ये है कि इस दौरे पुरफितन में ये पता कैसे लगाया जा सकेगा कि किसके अंदर नफ्से मुतमइन्ना है, किसके अंदर नफ्से लव्वामा है और किसके अंदर नफ्से अम्मारा है। इसका पता कैसे चलेगा? दुनिया में जितने इंसान हैं दुनिया में, सारे इंसान के जिस्म में खून है, वो जिस जात जिस धर्म का हो, हर इंसान के बदन में खून है। खून का रंग सबका एक है,
सबके खून का रंग एक है, मगर सारे इंसान के खून का ग्रुप एक नहीं है। खून का रंग एक है, ग्रुप एक नहीं है, क्वालिटी एक नहीं है, रंग एक है और रंग से खून को कोई मतलब नहीं है। अगर रंग ही से काम चलता तो काम चल जाता। अगर बी पॉजिटिव वाले को खून की जरूरत हो तो ए वाले का खून उनके काम ना आएगा, ओ वाले को बी वाले का खून काम ना आएगा। ग्रुप अलग अलग है मगर खून का रंग एक है। ऐसे ही दुनिया में जितने इंसान हैं, सारे इंसान के अंदर जान है, सारे इंसान के अंदर नफ्स है, मगर सबके नफ्स का दर्जा एक नहीं है। सबके नफ्स का दर्जा एक नहीं है। किसी के अंदर नफ्से अम्मारा है, किसी के अंदर नफ्से लव्वामा है और किसी के अंदर नफ्से मुतमइन्ना है। मगर ये पता कैसे चलेगा, इसकी जांच कौन कर पाएगा, टेस्ट कहां कराया जाए कि किसके अंदर नफ्से लव्वामा है, किसके अंदर नफ्से मुतमइन्ना है, किसके अंदर नफ्से अम्मारा है। ये जांच कहां कराया जाए, ये रिपोर्ट हमें कौन देगा। तो दुनिया में कोई ऐसी मशीन अब तक साइंटिस्टों ने न बनाया है जिससे नफ्स की क्वालिटी का पता लगाया जा सके, जिससे जान की क्वालिटी का पता लगाया जा सके। अगर उस जान की क्वालिटी का पता लगाना है तो दुनिया के किसी मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है या किसी बड़े लैब में जाने की जरूरत नहीं है। अगर नफ्स की क्वालिटी का पता लगाना है, अगर नफ्स के दर्जे का पता लगाना है, जान की क्वालिटी का पता लगाना है तो मजहब इस्लाम के दामन को थामना होगा, कुरान पाक की तफसीर को नजर के सामने लाना होगा। पता तब चलेगा कि नफ्से अम्मारा का पता कैसे चले, नफ्से लव्वामा का पता कैसे चले। तो मैं आप तमामी हजरात के सामने वही तफसील पेश करने जा रहा हूं, इस यकीन के साथ कि जब महफिल में आए हैं गरीब नवाज की महफिल में, तो अपने अंदर वो खूबी पैदा कर ले कि परेशानी आपसे दूर हो जाए और आसानियां आपके कदमों को चूमती नजर आए। जहन को हाजिर करें आप। नफ्से अम्मारा का पता कैसे चलेगा? बहुत सीधी सी बात है। जो आदमी गुनाह करता हो, एडी दास एकदम आराम से बैठो, रीबुक एकदम आराम से बैठो, कंपनी का नाम लेकर कहना होगा। दुआ करेंगे तो बीवी ममता बनर्जी से ज्यादा होशियार मिलेगी। वो बंगाल को पेरी है, वो आपको पेरेगी, इसलिए हमको डिस्टर्ब मत करिए। जोरदार आवाज में कहिए या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को लहरा के कहिए या रसूल अल्लाह। नफ्से अम्मारा, जो आदमी गुनाह करता हो, गुनाह की दावत देता हो, खुद गुनाह करता हो, लोगों को गुनाह के जानिब रागिब करता हो, गुनाह के दलदल में लोगों को फंसाता हो, खुद गुनाह करता हो, लोगों को गुनाह की दावत देता हो, इस तरह का जो आदमी होगा उसके अंदर जो नफ्स है वो है नफ्से अम्मारा, वो है नफ्से, जोर से बोलिए माशाअल्लाह। ये देखिए सरपरस्त इजलास पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा सूफी शाह जुबैर अहमद तेगी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी मिंबर शरीफ पर तशरीफ ला रहे हैं। हजरत का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सूफिये बासफा हजरत सूफी जुबैर अहमद तेगी साहब क़िबला। हजरात ज़हन को हाजिर करें आप। बहुत अच्छा माहौल हुआ। अब स्टेज मुकम्मल हो चुका है। इधर सरपरस्ते जलसा
हजरत सूफी शाह जुबैर अहमद तेगी साहब क़िबला बैठे हैं। इधर सदर जलसा हजरत अल्लामा इरफान फरीदी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। हजरत अहमद रज़ा साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। और आपने इंटरनेशनल जिनके लिए नाम उनका याद हो या न हो, मगर कलाम उनका बहुत बच्चों को याद रहता है। मुबारक हुसैन मुबारक साहब का वो मुबारक कलाम भी आपने सुन लिया है। बहुत महजूज हुए हैं आप, वो भी मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। मेरा वक्त होता जा रहा है, मैं अपनी बात पूरी करूं। नफ्से मुतमइन्ना किसके, नफ्से अम्मारा किसके अंदर है, ये आपके जहन में बात समा गई। जो आदमी गुनाह करे, लोगों को गुनाह की दावत दे, उसके अंदर जो नफ्स है वो है नफ्से, जोर से बोलिए, वो है नफ्से अम्मारा। जो खुद गुनाह करे, लोगों को गुनाह की दावत दे, उसके अंदर जो नफ्स है वो है नफ्से अम्मारा। दूसरी बात, एक ऐसा इंसान है साहिब ईमान है, गुनाह करता है मगर उसको अपने किए हुए गुनाह पे एहसास होता, अपने किए हुए गुनाह से वो तौबा करता है, रब की बारगाह में निदामत के आंसू बहाता है, वो रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, तड़पता है, किए हुए गुनाहों से वो तौबा करता है, गुनाहों की पर्दा पोशी करता है। इस तरह का जो इंसान है, उसके अंदर जो नफ्स है वो है नफ्से लव्वामा, वो है नफ्से लव्वामा। और तीसरा है नफ्से मुतमइन्ना। वो कैसा होगा, वो कैसा होगा जिसके अंदर नफ्से मुतमइन्ना होगा, वो दुनियादारी से कोसों दूर होगा, वो बाजारों से दूर होगा, वो ऐसी महफिलों से दूर होगा जहां उससे गुनाह सरजद हो जाएं। वो गुनाहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। उनकी बारगाह में जाने वाला, उनकी बारगाह में बैठने वाला बहुत सुकून हासिल करेगा। उन्हें देखकर खुदा याद आएगा। वो गुनाह से खुद बचेंगे और लोगों को गुनाह से बचने की दावत भी देंगे। वो गुनाह से बच भी रहे होंगे और लोगों को गुनाह से बचने का तरीका बता भी रहे होंगे। अल्लाह के हर फैसले पर वो खुश नजर आएंगे। अगर उनके पास परेशानी आएगी तो वो सब्र करेंगे, साबिर बनेंगे, और अगर उनको खुशहाली आएगी तो उस खुशहाली की घड़ी में वो शुक्र अदा करके वो शाकिर बने रहेंगे, सब्र करके साबिर बने रहेंगे परेशानी में, और खुशहाली में शुक्र अदा करके वो शाकिर बने रहेंगे। उनका आलम ऐसा होगा कि न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। उनका जीना होगा रब की रजा के लिए, उनका मरना होगा रब की रजा के लिए। वो हर वक्त दीने पाक के काम में लगे होंगे, वो मजहब इस्लाम का परचम बुलंद करने में लगे होंगे। जहां जाते होंगे उनका मशगला बस इतना रहता होगा कि मैं अपने भी काम में जाऊं तो काम मेरा हो, मगर काम दरअसल वो दीने पाक का हो जाए, वो काम मजहब इस्लाम का हो जाए। खुद गुनाह से बचे, लोगों को गुनाह से बचाए, हर हाल में अपने रब का शुक्रिया अदा करे। ऐसा जो अल्लाह का बंदा होगा उसके अंदर जो जान होगी, जो नफ्स है, वो है नफ्से मुतमइन्ना। और नफ्से मुतमइन्ना के लिए क्या है ऑफर? तू उससे राजी, मतलब बंदा अल्लाह से राजी, अल्लाह बंदे से राजी। फदखुली फी इबादी, मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली फी जन्नती, और मेरी जन्नत में आ जा। अर्ज ये करना है, अगर आप जन्नत के तलबगार हैं, अगर आप जन्नत के मुश्ताक हैं,
तो नफ्से अम्मारा वालों से दूर रहिए आप, यानी जो गुनाह करता हो, गुनाह की दावत देता हो, उसकी सोहबत में न रहिए आप, उससे दूर रहिए आप। अगर कुर्बत इख्तियार करनी है तो नफ्से मुतमइन्ना वाले के करीब आइए। और नफ्से मुतमइन्ना किसका होगा? जो अल्लाह का नेक बंदा होगा। और जब अल्लाह के नेक बंदे की सोहबत में आएंगे आप, तो जब परेशानी आएगी तो सब्र करके अल्लाह से मदद मांगेंगे आप। जब खुशहाली आएगी तो शुक्र अदा करेंगे मालिक हकीकी का आप। यानी हर हाल में अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने वाला जब काम करते रहेंगे तो नतीजा ये निकलेगा, दुश्मन आएगा आपको मारने तो वो आपका दीवाना बन जाएगा। दुश्मन आएगा आपको उजाड़ने, वो आपका मस्ताना बन जाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ न सकेगी, बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे में आपके नाम का डंका बजने लगे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुकद्दस, नारे तकबीर। हजरात, बस इस बात को पूरी करूं, महफिल अपनी बात खत्म करता हूं। जहन को हाजिर करें आप दोस्त, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो गुनाह की दावत दे। मसलन आजकल शादी ब्याह में मिलाद शरीफ जल्दी खत्म, और लोग बात करते हैं दोस्त डांस कै बजे से होगा, कै बजे से होगा, कै बजे से, बोलिए कै बजे से होगा, कै बजे से होगा डांस। तो उसका दूसरा भाई कान में बोलेगा अभी चले जाओ, बहुत खतरनाक खतरनाक मौलाना लोग आया हुआ है, अभी चले जाओ, 11:55 पर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। वो लोग इतना तेजी में खिलाता है खाना, हजरत खाई खाई जल्दी जल्दी खाइए, और जल्दी जल्दी खाइए, मिठाई दे दें हजरत, मिठाई दे दें। इस जल्दबाजी में कभी कभी इरफान साहब 3-3 आदमी लोग नजराना हम लोग को दे देते हैं कि कब जाए। 3-3 लोग मुसाफा कर लेते हैं, और बाद में मीटिंग करता आप भी कर लिए, आप भी कर लिए हैं। तो हमको तो समझ में आ जाता है कि जरूर कोई प्रोग्राम है, तभी तो इतना मिस्टेक हो रहा है, हैट्रिक पे हैट्रिक लग रहा। शादी है यार, आप कहते हैं शादी होती है तो अल्लाह की रहमत बरसती। आपको कहीं से लगता है कि गाना बजाने के बाद अल्लाह की रहमत बरसेगी? बोलिए बोलिए, कहीं से लगता है? और जब लगता नहीं तो बजाते क्यों हैं? बजाते क्यों हैं? अब आप कहिएगा बाजे वाले भी थोड़ा सा फंस जाते हैं कभी कभी। वो कहते हैं हम तो बजा दिए थे, हमारा काम है। नहीं दोस्त, काम नहीं है। ये नफ्से अम्मारा वाली क्वालिटी पैदा मत कीजिए। अल्लाह राज़िक है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। ये देखिए सुहाना साउंड माशाअल्लाह, ये कहाँ कांटी कहाँ कुठिया और कहाँ ये, इतने दूर से आना जाना, कहाँ से कहाँ इंसान चला जाता है। जिसका रिस्क जहाँ रहता है वहाँ चला जाता है वो। हलाल रिस्क तलाशिए। अल्लाह पाक की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। अल्लाह पाक की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। नफ्से मुतमइन्ना में आइडियल है आपके सामने सरकार गरीब नवाज, आइडियल है। सरकार गरीब नवाज कहाँ आए थे पता? भारत में आए थे। हमें उस वक्त कोई भारत नहीं था। सरकार गरीब नवाज मुल्के अजमेर में आए थे। अजमेर खुद एक मुल्क था, वहाँ का खुद एक राजा था, वहाँ का अलग कानून था, वहाँ की अलग फौज थी, वहाँ का अलग कोर्ट था, सब अलग था। वो एक मुल्क था अजमेर। ये तो रजवाड़ों में बटा हुआ देश था, छोटा छोटा मुल्क बना हुआ था। ये तो अब हुआ है कि सब इकट्ठा हो गया है। अजमेर में आए गरीब नवाज, आए गरीब नवाज, कहाँ आए? न एक रिश्तेदार है, न एक जान पहचान वाला, कोई नहीं। आए क्यों? जब कोई जानता नहीं तो आ क्यों गए? न कोई रूट है, न कोई रास्ता है, न कोई लोकेशन है। वो पत्थरों की सरजमीन पर आ गए। गरीब नवाज आए बहुत अजीब जगह पे, पता है? राजस्थान का पत्थर आज पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है। हरम शरीफ में हमारे देश का पत्थर लगता है, कहिए सुभान अल्लाह। बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर सरकार गौसे पाक के रोज़े पाक पे जो पत्थर लगाया गया वो भी राजस्थान का पत्थर लगा। वो उस जमीन को चुना गरीब नवाज ने कि जहां कदम रख दिया वहां के पत्थर दुनिया के सबसे कीमती पत्थर में शामिल हो गए, सबसे कीमती पत्थर में शामिल हो गए। ये कदम की बरकत है, गरीब नवाज के कदम की बरकत है। आए गरीब नवाज, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा बोलिए।
आज हल्का सा टेंशन हो तो समझौता करते हैं आप। गरीब नवाज अगर समझौता कर लिए होते तो क्या होता। समझौते की बहुत घड़ी आई, बहुत घड़ी आई, पानी बंद हुआ। गरीब नवाज को समझौता न करना पड़ा, बंद करने वालों को समझौता करना पड़ा। जिसने बंद किया था उन्हें समझौता करना पड़ा। इसलिए बंद करने वालों ने बंद किया था, वो सब दुनियादार थे, और जिसके लिए पानी बंद किया था वो औलादे पैगंबर आजम थे। सुभान अल्लाह। न हो पाया। अर्ज ये करना है कि सरकार गरीब नवाज आइडियल है आपके सामने। 40 लोग थे, 40। डर नहीं था मर जाने का, महल बनाने की चाह न थी, जायदाद इकट्ठा करने की तलब न थी, ये न था कि हुकूमत मेरी मुट्ठी में हो, कोई तमन्ना भी न थी दिल में। मगर गरीब नवाज तो आए क्यों थे यहां? जब कुछ ख्वाहिश न थी तो आए क्यों थे? तो यहां आए थे नबी पाक के दीने पाक की इशाअत करने, नबी पाक के दीने पाक का काम करने, दीने पाक की तरवीजो अशात करने। मतलब गरीब नवाज ने यह सबक दिया कि अगर दुनिया के किसी गोशे में दीने पाक के काम के लिए निकल जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अगर तेरा कदम दीने पाक के निकला होगा, अगर तेरा कदम यादे इलाही में गर्क होकर निकला होगा, अगर तुम हर हाल में अपने मालिक को राजी करने वाला काम कर रहे होगे, तब अगर ये जर्रा बराबर दिल में ख्याल आया कि दुनिया में क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, तो हालात बिगड़ जाएंगे। हर तरह से जब लोग परेशान हो चुके थे गरीब नवाज को हटाने के लिए, राजा वहां का परेशान क्यों था पता है? 12 साल पहले उसकी मां ने कहा था, बेटे अजमेर में एक ऐसा फकीर आएगा जो तेरी हुकूमत को उलट पुलट कर देगा। 12 साल पहले कहा था एक फकीर आएगा, वो मुसलमान होगा, उलझना मत उससे, लड़ना मत उससे, वो तेरी हुकूमत का शिराजा भी खेड़ देगा, तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। अगर तू उससे मोहब्बत से पेश आएगा तो कोई बेहतरीन रास्ता तेरे लिए निकल सकता है। नतीजा ये निकला कि माँ ने कहा था मोहब्बत करना, माँ ने कहा उनसे प्यार करना, उसने उल्टा किया, नफरत करना शुरू कर दिया, बगावत करना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि आज अजमेर में जो उसका नाम बाकी है वो भी गरीब नवाज की वजह से बाकी है, वो भी गरीब नवाज की वजह से बाकी है। अर्ज ये करना है, जब हर तरह से ये लोग हार चुके थे, थक चुके थे, गरीब नवाज के चाहने वाले जहां बैठे हैं वहां चंद लोग आए अटैक करने कि आज उन्हें छोड़ना नहीं है, खत्म कर देना। गाली देने आए, बुरा भला कहने आए, बहुत सी बात सुनाने आए। वो सुना इसलिए रहे थे कि सुन के ये सब चले जाएंगे। सुनाने वाला सुनाने में लगा है, हमला करने की कोशिश कर रहा है। वो गरीब नवाज ने क्या किया जानते हैं? कुरान पाक से आयतल कुर्सी की तिलावत की। आयतल कुर्सी की तिलावत करके एक मुट्ठी पे मिट्टी लिया, एक मुट्ठी मिट्टी लिया, उस मिट्टी पे दम किया, और उस मिट्टी पे दम करके जैसे ही उस मिट्टी को फेंका उन मक्कारों के तरफ, तो सब लोग ऐसे परेशान हुए। किसी के बदन में बेचैनी हुई, कोई बेहोश होने लगा, किसी के सर में दर्द होने लगे, यानी लोग अपनी ही परेशानी में मुब्तला हो गए। और उस परेशान कुन हालात में वो सब के सब भागने लगे। लोग आए थे गरीब नवाज को भगाने, एक मुट्ठी मिट्टी में वो लोग भाग गए। में एक मुट्ठी मिट्टी में, उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया गया था, कुछ नहीं मिलाया गया था, उसका रेंज भी नहीं नापा गया था कि पावर कितना है इसमें। मिट्टी में कुछ पावर नहीं, जो पावर है वो गरीब नवाज के हाथ में है, उनके प्यारे फरमान में है। नतीजा क्या निकला? सबक आपको क्या मिला? कि जब आप अल्लाह पाक को राजी करने के लिए, और आपका नफ्स जब नफ्से मुतमईन्ना होगा, जब आप मुतमईन होंगे कि हमारी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, हमारी मौत, हम मरेंगे भी अल्लाह की मर्जी से और हम जिंदा भी रहेंगे अल्लाह की मर्जी से। और दुनिया में जब तक हमें जिंदा जिंदा रहना है
तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल को राजी करने वाला काम करना है। जब आप इस काम पे लगे रहेंगे तो मुखालिफों का पूरा प्लान बेकार होता जाएगा और आपका हर काम होता चला जाएगा। दुनिया में आज बड़े बड़े लंगर खाने के चर्चे होते हैं, दुनिया में आज फकीरों को खिलाने के बड़े चर्चे होते हैं, मगर दुनिया ने इस रिपोर्ट को छुपा कर रखा है कि अगर सबसे ज्यादा खाना एक वक्त में किसी की बारगाह में अगर पकता है तो वो बारगाह गरीब नवाज की बारगाह है, वो बारगाह गरीब नवाज की बारगाह है। कोई 2, 4, 10 किलो खिलाकर नाम करता है, कोई 1-2 कुंटल खिलाकर एक दिन क्या महीनों प्रचार करता है कि हमने 1 कुंटल खाना बांटा है, मगर वाह रे मेरे ख्वाजा, आपके यहाँ हर रोज 40 मन का सदका बढ़ता रहे और दीवाने आते रहते हैं, वो खाते रहते हैं, वो मस्त होते रहते हैं और उनके लंगर में फैज पाने वाले न मखसूस जात के होते हैं, न मखसूस धर्म के होते हैं, न मखसूस देश के होते हैं। दुनिया के जिस कोने से जिस जात जिस धर्म का इंसान पहुंच जाता है, गरीब नवाज का सदका उसे मिल जाता है, क्योंकि मेरे ख्वाजा सबके लिए आए। अर्ज ये करना, इस मारा मारी की दुनिया में सिर्फ यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर अपना टाइम पास मत कीजिए। तन्हाई में कभी जाइए, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाइए। वक्त बहुत कम रह गया है, बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है। कब आसमान पे चमकने वाला सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल जाए कोई ठिकाना नहीं है। जिस दिन सूरज पश्चिम से निकला उस दिन से तौबे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नासा के साइंटिस्ट बताते हैं कि बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि सूरज पश्चिम पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। नासा के साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट 2014 में दिया था कि बहुत जल्द मरीख जो मंगल ग्रह है वो अपनी जगह से हटा है, वो हट ही रहा है। अगर इसी तरह से वो मंगल ग्रह हटता रहा तो दुनिया का निजाम बदलेगा, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। ये नासा के साइंटिस्टों ने 2014 में कहा था, मगर मेरे आका ने, गरीब नवाज के नाना ने 1450 साल पहले कहा। सहाबी फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया तो सुनो, एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा और जिस दिन सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल जाएगा उस दिन से तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मेरे दोस्त, अगर हदीसे पाक की बात तुम्हें पुरानी लगती है, अगर उलमा की बात तुम्हें घिसी पिटी लगती है, क्या दौर आ गया है। अगर तुम साइंस की बात को करंट न्यूज मानते हो, अगर आप साइंस की बात को मोतबर मानते हो माज़अल्लाह, तो अब तो उसकी भी मान लो कि बहुत जल्द सूरज पश्चिम से निकलने वाला है। कब निकल जाएगा कोई ठीक नहीं, लिहाजा निकल जाने के बाद अफसोस के अलावा कुछ न रह जाएगा। तौबा कर लीजिए, तौबा, और तौबा करके अपने किए हुए गुनाहों पे रोना शुरू करिए। रब्बे करीम माफ फरमाएगा। जब आप गुनाहों से दूर हो जाएंगे, जब आपका नफ्स नफ्से मुतमइन्ना या कम अज कम नफ्से लव्वामा भी हो गया तो रहमतों की बारिश जरूर हो जाएगी। बदलिए अपने दिल की दुनिया को, बदलिए अपने दिल की कैफियत को। दुनिया में जो ये अफरा तफरी का माहौल है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जब तक हम अच्छे न हो जाएंगे कुछ नहीं हो सकता है। हम अगर ठीक हो गए तो जमाना ठीक हो जाएगा, हम अगर बिगड़ गए तो जमाना क्या बिगड़ा है, हम खुद ही बिगड़ गए हैं। इसलिए लगता है जमाना बिगड़ गया है। हम खुद संभाल लें अपने आप को। बहुत तेजी से मगरबी दुनिया आपको बिगाड़ने पर तुली हुई है। बहुत तेजी से यहूदी ईसाई ताकतें आपके ईमान को खरीदने पर लगी हुई हैं। गुजारिश है आपसे
वास्ता है सरकार गरीब नवाज का। देखो याद करो गरीब नवाज को, तन्हा आए थे, निहत्थे बनकर आए थे, मगर जिस पे नजर डाल दी उसके दिल में ईमान की रोशनी पैदा हो गई। दोस्तों, उसी गरीब नवाज का गुणगान करो, उन्हीं के नामे पाक का कम से कम नारा लगाओ और उन्हीं के मुकद्दस नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी गुजारे। भीख मांगे ख्वाजा की बारगाह से कि मेरे ख्वाजा मुझे गुनाहों का एहसास अता कर दे, मैं जो गुनाह करता हूं एहसासे गुनाह अता कर दे। इसलिए कि जिस दिन आपको एहसासे गुनाह हो जाएगा उसी दिन से गुनाह से बचना आप शुरू कर देंगे। फिर कभी आपकी मोहब्बतों ने इर्तजा कमाल अशरफी को याद किया, हम होंगे, आप होंगे, मजहब इस्लाम की बहुत सारी बातें होंगी। जब तक के लिए इर्तजा कमाल के सलाम मोहब्बत को कबूल करें। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।